मैक्स होलोवे वर्सेस अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की। जब पहली फाइट हुई थी, फर्स्ट फाइट, इन दोनों का अब सीरीज हो जाएगा, हमको लगता है कि थर्ड फाइट होनी चाहिए, क्योंकि मैक्स होलोवे के पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि चैंपियनशिप के पास जाने का, चैंपियन फिर से बनने का। पहली फाइट होने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक, मैंने 3-4 बार उस फाइट को देखा तो हमको लगा कि इट वाज डैम क्लोज। अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की पहली चैंपियन नहीं था, उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं क्योंकि वो चैलेंजर था और इतने बड़े प्रेशर में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस बार मैक्स होलोवे ने एकदम चेंज कर दिया टैक्टिस। पहला बात की फर्स्ट फाइट के आप मतलब जब मैंने बताया था इस वीडियो के प्री वाले में, तब मैंने आपको बात किया था कि अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की ने कितना ज्यादा किक्स का इस्तेमाल किया था फर्स्ट फाइट में, इस वजह से मैक्स होलोवे हारा था। मतलब कि अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉट फर्स्ट फाइट में अगर आप नाम ले सकते हैं तो दैट वाज डैम लेग किक्स, दोज काफ किक्स वाज एक्सप्लोसिव, और ये प्रॉप्स देना होगा हमको अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की को। लेकिन वो फर्स्ट फाइट के लिए था। इस फाइट में इतना ज्यादा एडजस्टमेंट करने के बाद वो आया था, और मैंने प्री वीडियो में मैंने फिर से आपको बोला था कि मैक्स होलोवे को स्टार्ट अर्ली करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्स होलोवे किस तरीके का फाइटर है। मैक्स होलोवे पहले देखता है, पहले मतलब टेस्ट करता है, फिर मतलब डिस्टेंस देखता है मैनेज करने के लिए, और उसके बाद से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में डिस्ट्रॉय करने, मतलब कि वॉल्यूम से अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करता है। ये हमेशा उसकी स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन इस वाले फाइट में उसने अपना स्टैंड चेंज किया, मतलब कि नैरो स्टैंड के साथ फर्स्ट ही राउंड से आया, और उसके बाद से उसने हेड किक्स इतने अच्छे मारे और फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियरली जीत गया। और आयरनी देखिए कि फर्स्ट 2 राउंड में सबसे मेन शॉट कौन था? लेग किक्स। मैक्स होलोवे ने इतना अच्छे से अपनाया लेग किक्स, दैट वाज अमेजिंग। और कोई नहीं हमको ऐसा कह सकता है कि मैक्स होलोवे ने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड नहीं जीता। क्लियरली थर्ड राउंड में क्लियरली जीता, लेकिन जैसा फर्स्ट और सेकंड राउंड था, सिर्फ एक टेकडाउन की वजह से अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की जीत जाएगा, मतलब थर्ड राउंड। और उसके बाद से फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, और एक रेफरी ने तो मतलब फिफ्थ राउंड आपको मैक्स होलोवे को भी दिया है। हम सिर्फ इसको रॉबरी नहीं कहिएगा, उस वक्त मैंने ट्वीट कर दिया था कि इट वाज लाइक रॉबरी, लेकिन अभी ये भी देखना होगा, क्या पता रेफरी उस आई से नहीं देख रहे होंगे जिस आई से हम लोग देख रहे हैं कि अब मैक्स होलोवे कहां जाएगा। हमको तो ऐसा लगता है कि अगर यूएफसी, अभी पता ही नहीं चल रहा कि उसके लिए मैचअप कौन सा है, जबीत से वो क्यों खेलेगा। आपको कुछ दिन पहले कुछ फाइट चल रही थी, उसकी बाती हो रही थी ट्विटर पे ज़ॉम्बी से, तो ज़ॉम्बी से मैच हो सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत नीचे है रैंकिंग में, वो अभी क्यों फाइट लेगा मैक्स होलोवे से? हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मैक्स होलोवे के लिए नेक्स्ट फाइट क्यों होगी। वो लाइट वेट में जाना चाहता है, लेकिन लाइट वेट में चैंपियन रह चुका है इतना दिन फेदर वेट पे, तो वो लाइट वेट में किसके साथ मैच खेलेगा? हमको सिर्फ अभी दिमाग में आ रहा है कि मैक्स होलोवे डस्टिन पोरिये के साथ, मतलब कि जो लास्ट फाइट एक 2019 में हुई थी डस्टिन पोरिये और मैक्स होलोवे, और डस्टिन पोरिये ने हरा दिया था मैक्स होलोवे के, तो वो वाला मैच रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर फेदर वेट में मैक्स होलोवे रहेगा तो वो फिर से चैंपियनशिप का उसका पाथ पता ही नहीं चल रहा है। और अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की को सिर्फ कांग्रेट्स कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो लकी रहा, और उसको ऐसा बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थर्ड फाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की एक तरीके से उसने नहीं भी कहा तो अच्छा कहा, क्योंकि उसको अपने अंदर से पता होगा कि मतलब कि इतना ज्यादा टफ फाइट है, और सेकंड फाइट तो हम लकी हैं, इसी वजह से रेफरी के वजह से जीते हैं। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी फर्स्ट वाली फाइट, लेकिन हमको लगा, जो मैंने आपको बताया कि वो चैलेंजर था, इस वजह से उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाना चाहिए, और मिल गया। लेकिन सेकंड फाइट मैक्स होलोवे क्लियरली जीता है, और डेना व्हाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैक्स होलोवे क्लियरली जीता है। तो आप याद कीजिए कि मार्लो मराइस और आल्डो की मैच हुई थी, इन दोनों में आल्डो को टाइटल फाइट पीटर यान्स, जो बाद में बात करेंगे, मतलब आप वीडियो देख सकते हैं मेरा, इन दोनों के मैच के बारे में बात किया है। तो आल्डो को क्यों मिला था? क्योंकि यूएफसी को ऐसा लगा था कि जजेस लोगों ने गलती की है। और इस वीडियो मैंने जहां पर भी रेफरी बोला है, शायद वहां मैं सोच रहा था जजेस बोलने के लिए, लेकिन रेफरी बोल दिया। जजेस ने गलती किया है, यूएफसी को पता चल गया था क्लियरली। अब हमको इस फाइट में भी लगता है कि क्लियरली यूएफसी को पता है कि जजेस ने गलती की है, तो जजेस की जगह पे यूएफसी को कुछ करना होगा। और जैसे मार्लो मराइस को हटा के ऑल्डो को फाइट दी थी, हमको लगता है कि थर्ड फाइट अलेक्जेंडर वोकोनॉस्की और मैक्स होलोवे होना चाहिए, क्योंकि कुछ बात ही नहीं पता चल रहा है कि मैक्स होलोवे अब यहां से जाएगा कहां। वो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, हमको पता नहीं, मतलब कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन।